हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स, जो कि एसएससी सीजीएल और एसएससी के जो बाकी एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। जो मोस्ट रिपीटेड इडियम्स हैं, जो बार बार आते रहे एसएससी एग्जाम्स में, उनको करेंगे हम। तो हम इनको दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में 100 क्वेश्चन होंगे और दूसरे पार्ट में 100 क्वेश्चन होंगे। तो आज हम करेंगे पहला पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, ईजी टू मॉडरेट रहने वाला है लेवल इनका, ना कि ज़्यादा टफ रहने वाले हैं, क्योंकि यही यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ज़्यादातर तो इजी ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन तो क्या मतलब, वन लाइनर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करेंगे अपन इनका। टू बी अंडर द वेदर, टू नॉट फील वेल, टू फील सिक और अनहेल्दी, टू बी इन लो स्पिरिट, अस्वस्थ होना, मतलब अच्छा महसूस ना करना या बीमार फील करना। टू बी अंडर द वेदर का मतलब होता है अच्छा फील ना करना। नेक्स्ट, टू स्मेल अ रैट, सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट समथिंग, गड़बड़ का शंका महसूस करना। ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून, बहुत इजी है। रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली, बहुत कम, मतलब बहुत कम होना। वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद होना हिंदी में जो बोलते हैं इसे। अ हार्ड नट टू क्रैक, वेरी डिफिकल्ट टास्क, मुश्किल से होने वाला कार्य है। ठीक है। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन, वेरी स्पेशल डे, जो कि याद रहे या प्लीजेंटली नोट वर्दी और मेमोरेबल। बीट अराउंड द बुश, स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, घुमा फिरा कर बात करना। ठीक है। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, वेरी क्विकली, रैपिडली, स्विफ्टली। दंदूरी रात चौगनी, दिनदूरी रात चौगनी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी काम करना। फेस द म्यूजिक, गेट रेप्रिमांड, बी पनिश्ड, टू वेयर द कॉन्सिक्वेंसेज, एक्सेप्ट द ब्लेम, सजा भुगतना, दंड भोगना, मतलब पनिशमेंट एक्सेप्ट करना, पनिशमेंट फेस करना। गिफ्ट ऑफ द गैब, मतलब बोलने की एक जो टैलेंट होता है ना, उसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब, बोलने की सजीवता वाला गुण। टॉक वेल एंड परसुएसिवली। स्पिल द बीन्स, मतलब कि कोई भी सीक्रेट को रिवील कर देना, कुछ भी मतलब अपना तक सीमित ना रखना, रिवील कर देना सीक्रेट्स को। अ वाइल्ड गूस चेस, मतलब बेफिजूल की चेज, मतलब कोई फायदा नहीं है जिसका कोई उस चेस का कोई फायदा नहीं होने वाला, उसको बोलते हैं वाइल्ड गूस चेस। बरी द हैचेट, टू मेक पीस, फॉरगेट पास्ट, बोलते हैं ना मिट्टी मिट्टी पाओ, मतलब कोई मतलब नहीं है झगड़े करने का। थ्रू थिक एंड थिंग्स थिन, थ्रू थिक एंड थिन, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्चून, हर हाल में, मतलब जैसे कि मेरा कोई दोस्त है, वो मेरे अच्छे बुरे दोनों समय में मेरा साथ रहा था। थ्रू थिक एंड थिन। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब लाइनों के बीच में पढ़ना, मतलब कि उसकी हिडन मीनिंग को पता करना, समझना, असल बात को समझना, छिपा हुआ अर्थ निकालना। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, जहाँ भी ब्लू आता है ना, तो मतलब उसमें अनएक्सपेक्टेड वाली चीज हो जाती है। वंस इन अ ब्लू मून, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, सडन कैलेमिटी, कंप्लीट सरप्राइज। ठीक है। अ स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप, ट्रेचरस पर्सन, मतलब जो धोखा दे सकता है वो आदमी। सीक्रेट एनिमी, एट द 11th आवर, मतलब कि आखिरी समय में, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, अंतिम मौके पर। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपना बेगल खुद बजाना, अपनी खुद ही मतलब तारीफ करना। प्रेज वन सेल्फ, अपनी ही प्रशंसा करना, खुद से तारीफ करना। ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, मतलब बहुत ही महंगा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा महंगा। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, कोई प्रयास बाकी ना रह जाना, मतलब सारा ही प्रयास लगा देना, कुछ भी ना छोड़ना। अ फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है। जब मछली को बाहर निकालेंगे तो वो असहज महसूस करेगी। स्टोन्स थ्रो अवे, मतलब थोड़ी ही दूरी पर, बहुत पास। एट द ड्रॉप ऑफ हेड टाइम, विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर एंड, तुरंत, बना कसी हचक के, मतलब बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है। बी ऑल ईयर्स, मतलब लिसन इंटेंसली, वेरी अटेंटिव, बहुत ही सावधानी से सुनना, कान लगाकर सुनना। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ, मतलब एक से ज्यादा कोई काम ले लेना और उसको मतलब कर भी ना करवाना, तो अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लेना। ठीक है, अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर लेना। बाई फिट्स एंड स्टार्ट, अनस्टडी इरेगुलरली, अनियमित रूप से। बाई फिट्स एंड स्टार्ट, ये काफी पूछा जाता है। ठीक है। इरेगुलरली, तो इसको अपन इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लेंगे। ठीक है।
इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये पूछा जाता है काफ़ी। कॉक एंड बुल स्टोरी, an implausible story used as an explanation or excuse. Absurd story, improbable story, widely existed, मतलब कि झूठी मूठी कहानी। ठीक है। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है ऐसे दोस्त जो कभी भी सही समय पर काम नहीं आते, मतलब ही दोस्त। ठीक है, स्वार्थी तो। गेट आउट ऑफ हैंड, टू बिकम अनकंट्रोलेबल, टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल। इन द सेम बोट, एक ही सिचुएशन में होना। ऑन क्लाउड नाइन, बहुत खुश होना। ठीक है। पुल समवन्स लेग, किसी की टांग खींचना, किसी से मजाक करना। ठीक है। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है कि जैसे फेंसिंग है और उसकी दो दो साइड हैं, तो डिसाइड ना कर पाना कि अपन को किस साइड जाना है, या मतलब स्टैंड ना ले पाना। ठीक है। निडे नहीं ले पाना। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, वेस्ट एनर्जी ऑन अनऑल्टरेबल सिचुएशन। टू फ्लैग अ डेड हॉर्स, मतलब कि मरे हुए घोड़े को चलाना। मृत विषय पर व्यर्थ व्यर्थ प्रयास करना, ऐसा कोई काम जिसपे कि फालतू में ही अपना टाइम वेस्ट करो और उसका कोई रिजल्ट ना निकले। टू टर्न अ डेफ ईयर, डिसरिगार्ड, रिफ्यूज टू ओबे, टू बी इंडिफरेंट, टू पे नो हीड, मतलब कि अनसुना करना, टालना। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एन apparent misfortune that eventually had a good result, something that seems bad but is good, एक छुपी हुई आशीर्वाद, मतलब कि बुरी चीज में भी कुछ अच्छा हो जाना, उसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ डार्क हॉर्स, अंडररेटेड जो बोलते हैं, कोई ऐसा आदमी जो अनएक्सपेक्टेडली परफॉर्म कर दे, अंडररेटेड जो बोलते हैं जिसको। ठीक है। डार्क हॉर्स ऑफ द टीम, हु परफॉर्म्स वेरी वेल टू मेक हिज टीम विन। अ पीस ऑफ केक, वेरी इजी टास्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब कि फालतू की चीज़ों पर रोना, कंप्लेन अबाउट लॉस फ्रॉम द पास की चीज़ों को लेके पछताना। फुल ऑफ बीन्स, लाइवली, एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, सेल्फिश इंटरेस्ट, निजी स्वार्थ होना। इन अ नटशेल, संक्षिप्त में, वेरी ब्रीफली। सी आई टू आई मतलब आंखों में आंखें देखना, मतलब कि एग्री करना एक दूसरे से। टू ईट अ हम्बल पाई, अपनी हार स्वीकार कर लेना। अपोलोजाइज हम्बली, गलती मान लेना, हार स्वीकार कर लेना। टू गेट इनटू हॉट वाटर, मतलब कि टू गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ना। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, सम वन सिमिलर इज कैरेक्टर्स टू वंस फादर, फैमिली, पेरेंट्स। पिता का अंश, मतलब अपने क्या कहते हैं, रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, अपने पेरेंट्स से रिसेंबल करना। एट वंस विट्स एंड, टू बी पजल्ड, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है। एट वंस विट्स एंड, टू बी पजल्ड, समझ ना आना, क्या करें। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, क्वाइट परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स का मतलब भी होता है कंफ्यूज्ड। परप्लेक्स्ड, पजल्ड, सब कंफ्यूज्ड के सिनोनिम्स हैं। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, गलत प्रयास करना, गलत चीज के पीछे प्रयास करना। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, एंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑल द एडवांटेजेस एंड आइडियल सिचुएशन, दोनों लाभ में रहना। कॉल इट अ डे, कोई कार्य पूरा हो जाना तो उसको वहीं रोक देना, कॉल इट अ डे। फेदर वंस ओन नेस्ट, मेक मनी इन इम्प्रॉपर वे, प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, मतलब गलत तरीके से अपना लाभ उठाना, अपना लाभ करना किसी भी तरीके से। ग्रीस द पाम, रिश्वत लेना। हिट द नेल ऑन द हेड, से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, सही बात कहना। होल्ड योर हॉर्सेस, पेशेंट रहना, धैर्य रखना। ब्लैक एंड वाइट, लिखित में, लिखित रूप में। इन हाई स्पिरिट्स, वेरी वेरी एनर्जीफुल, एंथुजियाज्म, जॉयफुल, चीयरफुल, उत्साहित। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत ही मूसलाधार जो बारिश होती है उसके लिए यूज करते हैं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। स्पिक एंड स्पैन, क्लीन एंड टाइडी, ये भी पूछा जाता है काफी, साफ सुथरा। टू एड फ्यूल टू द फायर, मतलब आग में घी डालना और सिचुएशन को और भी वर्स करना। टू एंड इन स्मोक, टू कम टू नथिंग एंड विदाउट एन प्रैक्टिकल रिजल्ट, मतलब किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचना, धुआं बंद कर उड़ जाना। ठीक है। टू गेट कोल्ड फीट, टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंग्जाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट समथिंग, फियर, लॉस, कॉन्फिडेंस, डर जाना। कोल्ड फीट मतलब ठंडे पड़ जाना, डर जाना। अंडर अ क्लाउड, किसी मतलब संदेह में रहना, अंडर अ क्लाउड, सस्पिशन। अनट्रस्टवर्दी, इन डिस्ग्रेस, अंडर सस्पिशन, संदेह में रहना। अ बोन ऑफ कंटेंशन, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। कॉज ऑफ क्यूरल, झगड़े का कारण। अ क्लोज शेव, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर,
बाल बाल बचना, a fool's paradise, being happy for foolish person, a state of happiness based on not knowing about potential trouble, मूर्ख का स्वर्ग, being happy for foolish reason, बिना किसी मतलब बेतुके कारणों के लिए खुश होना, add insult to injury, to further a loss with mockery, make a bad situation worse, चोट पर नमक छिड़कना, apple of one's eyes, वेरी प्रीशियस, आंखों का तारा, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द मतलब शुरू से स्टार्ट करना, बैक टू द बेसिक्स जो बोलते हैं, एट स्नेल स्पेस, बहुत ही स्लो, बैड ब्लड, एंग्री फीलिंग, एनमिटी, इल फीलिंग, आपसी रंजिश, बैड ब्लड, कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ना, चिकन हार्टेड, कमजोर, डरपोक, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, रिवुक समवन स्ट्रांगली, स्कॉल्डिंग, स्पीकिंग शार्पली, टू रेप्रिमांड, डांटना, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब उसको डांटना, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर मतलब जानबूझकर इग्नोर करना, कोल्ड शोल्डर देना मतलब कि इग्नोर करना, इन्स एंड आउट्स, डिटेल एक्सप्लेनेशन, फुल डिटेल्स, पूरी जानकारी, पुल योरसेल्फ टुगेदर, टू काम वनसेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंक और एक्ट एप्रोप्रिएटली, टू कीप वर्किंग कॉन्स्टेंटली विद अटेंशन, रीगेन कंपोजर, अपने आप को संभालना, पुल योरसेल्फ टुगेदर, बोलते हैं ना कि खराब सिचुएशन में अपने आप को असेंबल करना, पुल योरसेल्फ टुगेदर, इकट्ठा करना अपने आप को, टू रीथिंक, रीगेन योरसेल्फ, put one's foot down, take a firm stand, assert his authority, not to yield, refuse very firmly to do something, दृढ़ता से विरोध करना, the lion's share, biggest part of and best part of the whole मतलब large share, to fight tooth and nail, to make every possible effort with strength and fury, fight very fiercely, जी जान लगा देना लड़ने के लिए, to hit the sack, to prepare for sleep, bend to the bed, बोरी में लात मारना और सो जाना, बोरी में लात मारो और सो जाओ, to keep someone at arm's length, to be a distance from someone, arm's length मतलब कि किसी से दूरी बना के रखना थोड़ी सी, avoid being friendly with someone, किसी के ज़्यादा क्लोज ना होना, to keep the wolf away from the door, भेड़ियों को दरवाजे से दूर रखना, मतलब तुम्हारे दरवाजे पे भेड़िया नहीं आना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि तुम्हारे घर में भुखमरी है, ठीक है, कीप ऑफ द स्टारवेशन, अवॉइड स्टारवेशन, भुखमरी से बचना, टू मिस द बोट और बस अपॉर्चुनिटी मिस कर देना, लूज कर देना, टू टेक टू द टास्क, punished, to rebuke, to scold someone, get an official reprimand, डांट फटकार लगाना, केक पॉक बहुत इजी काम, डायमेडिजन वेरी कॉमन, ओडी के भाव बहुत ही सामान्य, स्टॉर्म इन अ टी कप, बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, चाय के प्याले में तूफान मतलब कि छोटे छोटे मैटरों पे बहुत हंगामा मचाना, छोटी सी बात पर बहुत हंगामा, बाइट एलिफेंट कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन यूजलेस टू इट्स ओनर, बहुत ही मतलब कि महंगी चीज जो काम की भी नहीं हो, as fit as a fiddle, strong and healthy in a perfectly healthy condition, be wet behind the ears, be wet behind the, कान का कच्चा होना मतलब कि inexperienced, wild castles in the air मतलब कि क्या होता है, डे ड्रीमिंग करना, अपने ख्याली पुलाव पकाना पकाना जो होता है ना, डे ड्रीमिंग, by the skin of one's teeth, by the narrowest margin, having a narrow escape, मुश्किल से बच पाना, कैरी द डे, विन द विक्ट्री, जीत हासिल करना, कूल एज ककम्बर, नॉट नर्वस और इमोशनल, टू बी काम एंड कंपोज्ड, कूल एज ककम्बर, मिस्टर एम एस धोनी, कट कॉर्नर्स, नॉट टू डू थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट, डू समथिंग परफेक्टली सो एज टू सेव टाइम एंड मनी, सेविंग मनी, कट कॉर्नर्स मतलब कि बचत करना, पैसा बचाना, डंकीज ईयर, लॉन्ग टाइम बहुत लंबा समय, ड्रॉ अ ब्लैंक, टू बी अनसक्सेसफुल, फाइंड नो फेवर, असफल होना, आई वॉश आंखों में धूल झोंकना, फॉर गुड, परमानेंटली, फॉर एवर, ठीक है, तो ये हो गए अपने 100 इडियम्स हो गए अपने, ठीक है, ये आपको इजी लगे होंगे क्योंकि मोस्ट रिपीटेड तो यही हैं, ज़्यादातर एसएससी के एग्जाम्स में यही पूछे जाते हैं, और नेक्स्ट 100 करेंगे अपन पार्ट 2 में, ठीक है, फिर उसके बाद मैं और पार्ट लाऊंगा जिसमें कि और अच्छे टफ जो इडियम्स फ्रेसेस पूछे गए हैं उनको करेंगे, तो थैंक यू गाइस, लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।